एक रोज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर जाने लगे। उन्हें जाता देख माँ पार्वती बोली, भोलेनाथ आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पृथ्वी भ्रमण पर जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन देवी, आप चलकर क्या करेंगी? वो मैं नहीं जानती, बस मुझे भी आपके साथ जाना है। देवी पार्वती नहीं मानी और वो भी उनके साथ चली गई। घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगने लगी। वो महादेव से बोली, महादेव मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। ये सुनकर वो थोड़े आगे आए। उन दोनों ने आम इंसान का भेष ले लिया। शिव जी ने एक बड़े से घर का दरवाजा खटखटाया, जहाँ से एक सेठानी बाहर निकली। कहिए क्या चाहिए? हमें खीर खांड का भोजन करना है। खीर खांड का भोजन करना है तो अपने घर जाकर खाओ, मेरे यहाँ क्यों मांगने चले आए? यहाँ क्या मैंने कोई भंडारा खोला हुआ है? ये कहकर सेठानी ने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ आगे चलने पर उन्हें एक गरीब बुढ़िया मिली। उसने पूछा, बताइए महाराज, आपको क्या चाहिए? हमें खीर और खांड का भोजन करना है। अच्छा, आप भीतर आइए और बैठ जाइए। उन्हें अपनी झोपड़ी में बिठाकर वो रसोई में गई, लेकिन रसोई में अन्न का दाना भी नहीं था। वो बुढ़िया माई कहीं जाने लगी तब शिव जी बोले, बुढ़िया माई आप कहाँ जा रही हैं? मैं दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, आप अपनी रसोई में देखिए, वहाँ सब है। नहीं, मैं अभी रसोई से आई हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। इनके कहने पर आप एक बार जाइए तो माई। बुढ़िया माई वापस से रसोई में गई, जहाँ सब सामान था। ये देख बुढ़िया माई हैरान रह गई। उसने झट से खीर बनाई और महादेव और पार्वती माता को खाने को दी। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगे। तब बुढ़िया माई बोली, महाराज बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी? मेरे घर में तो कोई नहीं है उसे खाने वाला। मैंने जितनी खानी थी खा ली। ये सुनकर महादेव बोले, माई अपनी आंखें बंद करो। बुढ़िया माई ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद, अब अपनी आंखें खोल लो। जैसे बुढ़िया माई ने आंखें खोली, अंदर उसके बेटा बहू और पोते पोती थे। ये देख वो बड़ी खुश हुई, लेकिन फिर उदास होकर बोली, महाराज मेरा घर तो एक छोटी सी झोपड़ी है, फिर मैं अपने परिवार को कहाँ रखूंगी? महादेव ने जाते जाते उस झोपड़ी को एक लात मारी और वो झोपड़ी बड़े महल में बदल गई। ये देख बुढ़िया माई हैरान रह गई। वो बोली, कौन है आप और ये सब चमत्कार? आप जरूर कोई दिव्य शक्ति हैं, मुझे दर्शन दो प्रभु, हे माता। तभी वो दोनों अपने असली रूप शिव पार्वती के रूप में आ गए। ये देख बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। इसके बाद वो आगे की ओर चले गए। अब बची हुई खीर उसने अपने आस पड़ोस में शिव पार्वती का प्रसाद समझकर सब में बांटी। जब वो सेठानी के घर पहुंची तो उसका घर झोपड़ी बन चुका था। तो उसने उस बुढ़िया से पूछा, तेरे घर ये खीर कहाँ से आई? तेरे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं। मेरे यहाँ पार्वती माता और शिव जी आए थे, उन्होंने ही मुझे ये सब दिया है। और तेरा घर इतना बड़ा महल जैसा कैसे बन गया? बताया तो ये सब महादेव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। ये सुन सेठानी दौड़ी दौड़ी उस ओर गई जहाँ महादेव और पार्वती जा रहे थे। उसने उनको रोककर पूछा, महादेव मेरा धन आपने उनको क्यों दे दिया? तब महादेव बोले, मैंने तो न उठाया न दिया, उसने हाँ की इसलिए उसकी हाँ हो गई, और तूने ना की तो तेरी ना हो गई। महाराज कुछ तो करो। तब महादेव बोले, जा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ये कहकर महादेव वहाँ से चले गए और सेठानी अब दिन रात मजदूरी करती रहती, लेकिन फिर भी उसकी कमाई कहीं न कहीं खत्म हो जाती। उधर बुढ़िया माई जिसके पास आज तक कुछ नहीं था, वो अपनी नेकी के कारण अब काफी अमीर हो गई थी और उसके पास उसका भरा पूरा परिवार भी था, जिसके साथ वो खुशी खुशी रहने लगी। आज की हमारी दूसरी कहानी एक शिवपुरी नाम के गांव की है, जहाँ एक नारायण नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का माधव नाम का पुत्र था, जो बुरी संगत में फंसकर पाप करने लगा था। वो असत्य बोलता, मदिरा पान करता, चोरी डकैती करता और लोगों को लूटता। ये सब पाप वो करता था। और एक रोज उसके परिवार वालों को उसके इस पाप कर्म का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब माधव दूसरे नगर में चला गया। अपना पेट भरने के लिए वो भीख मांगने लगा। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये ले 2 रोटी इसे खा ले।
अब वो इसी तरह हर रोज भीख मांगता, लेकिन जो पाप उसने किए थे उसके फल स्वरूप उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग गलने और सड़ने लगे, जिससे वो अत्यंत दुखी रहने लगा। अब वो एक नदी किनारे एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। एक रोज, बड़ी प्यास लगी है, नदी से मटके में पानी भरकर ले आता हूँ। अब ऐसे ही वो हर रोज करता, नदी से मटके में पानी भरकर ले आता, जिससे कुछ पानी रास्ते में एक शिला पर गिर जाता। ऐसे ही एक रोज वो जल भरकर लाया और शिला पर रखा ही कि तभी उसके प्राण निकल गए। फिर आकाश से एक विमान आया और उसमें से दूत बाहर आए। तभी वहाँ शिव दूत आए और उन दूतों से बोले, ठहरो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये नर्क का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। इसने सारी उम्र बड़े पाप किए हैं। इसके पाप कर्मों के फल स्वरूप इसके परिवार ने भी इसे त्याग दिया, इसीलिए ये नर्क योग्य है। हम सब जानते हैं, लेकिन इसके सभी पाप धुल चुके हैं। जाने अनजाने में ही सही इसने इस वृक्ष के नीचे दबी शिला को जला दिया। ये कोई साधारण शिला नहीं बल्कि शिवलिंग है। साथ ही इस वृक्ष के नीचे महादेव और मां पार्वती की मूर्ति भी है, जिसकी जाने अनजाने इसने पूजा की है। इसीलिए अब ये यमलोक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी बन गया है। आज की हमारी तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक रोज शिव और पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। माँ पार्वती ने देखा कि चारों ओर सूखा पड़ा हुआ था और हर तरफ हाहाकार मची हुई थी। लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा था। एक बूढ़ा आदमी प्यास से तड़प रहा था। पानी, पानी, पानी। प्यास से तड़पते हुए उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई। नहीं नहीं बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हे भोलेनाथ, ये कैसी सजा मिल रही है हमें, जो पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ये सब लोग कितने दुखी हैं, इन्हें कितने कष्ट है। फिर वो कुछ दूरी पर और आगे चले, तभी माँ पार्वती की नजर एक किसान पर गई जो कड़ी धूप में भी हल जोत रहा था। ये देख माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, जहाँ मनुष्य को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, वहीं ये बेचारा किसान इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत कर रहा है। इसके पीछे इसका एक तात्पर्य है देवी। वह ये कार्य इसीलिए कर रहा है ताकि खेत जोतने की उसकी ये आदत छूट न जाए। कैसा तात्पर्य स्वामी? उस मनुष्य को देख माँ पार्वती को उन पर दया आ गई और उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। स्वामी, सब प्यास के मारे इतने तड़प रहे हैं, फिर आप वर्षा क्यों नहीं कर देते? नहीं देवी, अभी वो समय नहीं आया है। जैसे ही वो समय आएगा हम वो कार्य भी अवश्य करेंगे। भोलेनाथ ऐसे तो मानेंगे नहीं। तभी माँ पार्वती को एक युक्ति सूझी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आपने भी तो बहुत समय से अपना शंख नहीं बजाया, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपना शंख बजाना भूल जाएं। तुम सत्य कहती हो देवी, हम अभी अपना शंख बजा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी शंख बजाना भूल ही जाएं। ये सुनकर पार्वती मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जैसे ही महादेव अपना शंख बजाएंगे तो वर्षा होना निश्चित है। फिर उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, यहाँ नहीं, उस ओर प्रकृति के मनमोहक नजारे देखते हुए आप शंख बजाइए। अच्छी बात है, जैसा आपको ठीक लगे। और फिर अपना शंख निकालकर उसे बजाने लगे। उस शंख की आवाज से मानो पृथ्वी खिल उठी, पक्षी चहचहाने लगे और बादल भी इतने खुश हुए कि झमझम बरसने लगे और पृथ्वी लोक पर तेज बारिश होने लगी। ये देख सभी लोग खुशी से झूमने लगे और महादेव और माँ पार्वती के नाम के जयकारे लगाने लगे। अब ना तो धरती प्यासी थी और ना ही कोई मनुष्य या पक्षी। महादेव भी समझ गए थे कि ये सब माँ पार्वती ने जानबूझकर किया है, लेकिन इसमें उनकी दया भावना छुपी हुई थी। इसलिए उन्होंने माँ पार्वती से कुछ नहीं कहा और उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी है ये पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण, प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण, माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ।
नारायण नारायण। पार्वती माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता। इसके पश्चात शिवजी देवी पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है शिवजी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। पर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गईं, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिवजी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे, देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हमने अनजाने में ही भूल की, पर हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो